हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे कि प्रीलिम्स बहुत नजदीक है, इट इज इन मे, so we all decided that the best time is here so to practice your or test your knowledge। और इसी के चलते हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि आप इस सीरीज से क्या क्या गेन कर सकते हैं, इसको यूज कैसे करना है एंड सो ऑन। बट बिफोर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली जिन्होंने अभी 12th क्लास आपका पास किया है। प्रिंस सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। तो 16 अप्रैल, प्लीज रिमेंबर द डेट, 16 अप्रैल 2023 को प्रिंस सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और ये एग्जाम ऑनलाइन ही है, आप अपने घर पे बैठ के इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप और एडमिशन मिल सके। तो आपको करना क्या है, princcollegeseeker.com/scholarshiptest.php इस लिंक पे जाएं और आप यहां पे अपना फॉर्म रजिस्टर करें और 16 अप्रैल 2023 को आप इस एग्जाम को ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप और एडमिशन मिल सकता है प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज में। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आइए अब स्टार्ट करते हैं। एक नया कोर्स प्रीलिम्स आ रहा है, तो हिस्ट्री के रिगार्डिंग हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे हम हिस्ट्री को जानेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहले हिस्ट्री ही क्यों चूज किया गया? सबसे पहले आपको बात बता दूं कि प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज होती है हिस्ट्री की। बहुत ज्यादा वेटेज है हिस्ट्री क्वेश्चंस की, हिस्ट्री के मार्क्स काफी काउंट होते हैं। और इसीलिए अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आपको हिस्ट्री सेक्शन में अच्छे मार्क्स या गुड मार्क्स स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, या सिन क्वा नन है, इसके बिना नहीं होगा। तो दैट इज वाई बोला जाता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये जो बेसिक स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, इसके रिगार्डिंग आपका जो नॉलेज है या इन सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के द्वारा। दूसरी बात आती है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में अच्छा, तो आपका जो चांस है वो कम हो जाता है प्रीलिम्स को क्लियर करने का, बिकॉज हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, नॉलेज चेंज नहीं हो रही है, स्टैटिक सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट, हर आपका जो कंपटीशन है, एस्पिरेंट है, वो इसको बहुत अच्छे से करके आता है। लेकिन आप अगर अच्छे से नहीं करके गए हैं तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर करें। दूसरी बात, क्योंकि इसका एक, मैंने अभी बताया, स्टैटिक सिलेबस है, डेफिनेट सिलेबस है। आपको सबको पता है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब इसके पार्ट हैं। तो जब आपको पता है कि इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं, कुछ बाहर से नहीं आएगा, तो हम चांस क्यों लेंगे? हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा और अपनी जो प्रीलिम्स क्लियर करने का जो हमारा चांस है उसको और मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट चीज आती है, अगर आप हिस्ट्री को रिवाइज नहीं करते हैं तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो क्वेश्चंस हैं अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। So that is why we decided that let's start this course of history through MCQs, जिससे आप रिविजन, एनहांसमेंट अपनी नॉलेज को कर सकते हैं। अब इस कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कोर्स का ऑब्जेक्टिव है रिविजन। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर पता चलेगा और आपकी एक तरह की रिविजन होगी। साथ ही साथ आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट होगा, आपकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा। बिकॉज देखिए, नॉलेज होना और उसको रिकॉल कर पाना और उसको टेस्ट सही समय पे आप यूज कर पाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे।
और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है आपने रिवाइज कर लिया, अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर लिया, बट इस सीरीज में सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आपको डिटेल्ड आंसर और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, आंसर उसका नहीं पता, तो आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर पता चल गया, बट मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा उस आंसर को, तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं इस कोर्स के। रिवीजन कीजिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए, और अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको नहीं आता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी नॉलेज को और इंफॉर्मेशन को। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा, तो यहां पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट एंड कल्चर, तो ये 5 आपके पार्ट्स हैं जहां से मैं क्वेश्चन पिक करूंगा और आपको टेस्ट कराऊंगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट करवाऊंगा। सो एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट एंड कल्चर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंशिएंट से क्वेश्चन आएंगे या मॉडर्न से क्वेश्चन आएंगे। द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम ऑल द 5 पार्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रीलिम्स। उसके बाद और क्या फीचर्स हैं इस कोर्स के? सबसे पहली बात, रैंडम क्वेश्चंस लाइक एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एंशिएंट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या कोई स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें तो आपका रैंडम क्वेश्चन हिस्ट्री, मिडाइवल, एंशिएंट, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर कहीं से भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक से आ सकता है। तो मैं जो आपके आने वाली वीडियोस हैं वहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आज इस टॉपिक से हम क्वेश्चन चूज करेंगे। ये होगा रैंडम क्वेश्चंस लाइक एग्जाम पैटर्न, पूरे सिलेबस में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सो दैट रियलिटी में आप कितना जानते हैं, कितना आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। तो वो होगा आपका नंबर 1 फीचर। साथ ही साथ मैंने आपको बताया रिवीजन करना है आपको एमसीक्यूज के साथ, और थर्ड फोकस करना है इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको फॉर श्योर एक्सप्लेनेशन के थ्रू एड ऑन इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया और आगे बढ़ गए। यू नीड टू लिसन टू द एक्सप्लेनेशन, बिकॉज क्वेश्चन क्या पता डायरेक्टली नहीं आए, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे इंस्ट्रक्शंस आपको कुछ बता दूं कि किस तरह से आपको ये जो सीरीज है या वीडियोस हैं उसको यूज करना है। सबसे पहली बात, इंस्ट्रक्शंस दे दूं आपको, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे इसको अप्लाई करना है। पहले जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें और अपने से एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें। डोंट गो स्ट्रेट वे टू द आंसर। प्लीज वीडियो को पॉज करें और अपने आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अब उसको सॉल्व करने के बाद सेकेंड पॉइंट आएगा एक्सप्लेनेशन को सुनना, बिकॉज एक्सप्लेनेशन एक क्विक रिवीजन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा एंड सो ऑन। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा, यू आर नॉट फेमिलियर विद द टॉपिक और क्वेश्चन, तो प्लीज डू रीड इट अगेन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिलेक्टिव एंड हाई प्रोबेबिलिटी के इनमें से ही, इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन इंक्लूडिंग द ऑप्शन। उस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें क्वेश्चन को अपने लिए और अपने आप से। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट, डांडी मार्च, साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड। ये कुछ इवेंट्स हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के। ये क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है। आपको पूछा गया है इन चारों इवेंट्स को आप करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं, कौन सबसे पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ। सो यहां पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, देन स्टेप 2 है कि उस आंसर को देखें और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसको भी पढ़ना जरूरी है। तो यहां पे मैं आपको आंसर बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन का आंसर था ए, फिर मैं आपको दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन। नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन का ऑल्टरनेटिव था और ये 1928 में आया।
सिविल डिसोबीडियंस 1930 में स्टार्ट हुई, कम्युनल अवार्ड 1932 में स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ऑर्डर था 2, पहले सबसे साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका डांडी मार्च, और दूसरा एंड में आता है कम्युनल अवार्ड। इस तरह से आपको इस सीरीज को, इस वीडियो को यूज करना है। टेस्ट करिए अपनी नॉलेज को, रिवाइज करिए अपनी नॉलेज को, और साथ ही साथ इनहैंस करिए अपनी नॉलेज को। इफ यू डोंट नो एनी आंसर, प्लीज डू लुक फॉर एक्सप्लेनेशन एज वेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सीरीज को सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वही यूज कर सकते हैं? तो आंसर इज वो तो यूज कर ही सकते हैं, बट इसके अलावा इस कोर्स का टारगेट ऑडियंस है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज, आरएएस, यूपी पीसीएस, पंजाब पीसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो वो भी वैलिड है। उसके साथ साथ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए, सीडीएस, एपीएफसी एग्जाम एस्पिरेंट। तो ये हिस्ट्री की अच्छी बात है दैट सारे जो एग्जाम्स हैं जिनका मैंने नाम यहां लिखा है, तो इन सब में हिस्ट्री का अच्छा पोर्शन से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ये सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है। आप अगर स्टेट सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एपीएफसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ द सिलेबस इन ऑल दीज एग्जाम्स। तो एंड में बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस है। इफ यू डोंट प्रैक्टिस, यू डोंट डिजर्व टू विन। देयर इज नो ग्लोरी इन प्रैक्टिस, बट विदाउट प्रैक्टिस देयर इज नो ग्लोरी। नॉलेज होना अच्छी बात है, बट अगर आप उस नॉलेज को ब्रश अप नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, एनहांस नहीं करते, तो ग्लोरी नहीं मिलेगी, विन नहीं होगा, और आप इस एग्जाम को क्लियर करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आने वाली वीडियोस में हम डायरेक्टली एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप इस कोर्स को कैसे यूज करना है, किन के लिए यूजफुल है या नहीं है, तो ये आप सबको जानकारी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रैपिड फायर रिवीजन ऑफ हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज टेस्ट नंबर 1। सो थैंक यू। Please share this video with other aspirants, with your friends, and please follow the Prince Civil Services YouTube channel. Thank you. Thanks for listening. Keep learning. Keep watching the videos. Thank you.